वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक और मखमसा जो है वो इस वक्त चल रहा है और वो है ना, मखमसा इज द राइट वर्ड। कौन बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चीफ सिलेक्टर? जी हाँ, ये भी एक ना मुहिम और मखमसा बन गया है। साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपना वोट मोहम्मद यूसुफ के हक में दे दिया और साबिक कप्तान ने एक इंटरव्यू में स्टाइलिश बल्लेबाज की तारीफ करते हुए कहा, ग्रेट प्लेयर्स को बड़ी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। और मैं सेकंड करता हूँ इंजमामुल हक को। क्या प्लेयर हैं, क्या प्लेयर मोहम्मद यूसुफ थे। और एक ICL का दाग लगा था, वो भी शायद बोर्ड की तरफ से लगाया गया था कि वो अजीब सा मामला था। इंजमामुल हक का कहना है कि यूसुफ इंटरनेशनल क्रिकेट का वसी तजुर्बा रखते हैं और इस जिम्मेदारी के लिए वो अहल भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त मोहम्मद अकरम और मोहम्मद यूसुफ चीफ सिलेक्टर के ओहदे के लिए फेवरेट हैं। साथ मोहम्मद वसीम का भी नाम लिया जा रहा था कि शायद उनको भी बनाया जा सकता है। अच्छा, मिसबाहुल हक ने चीफ सिलेक्टरशिप की जिम्मेदारियां छोड़ने का 2 माह कबल ऐलान किया था और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली T20 में शादाब खान क़यादत की जिम्मेदारी निभाएंगे। ज़राए के मुताबिक लेग स्पिनर शादाब खान ने फिटनेस मसाइल से निजात हासिल कर ली है और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ट्रेनिंग सेशन में भरपूर प्रैक्टिस भी किया है। उनकी तस्वीर भी जो है वो लगाई गई थी। शादाब खान के फिट होने पर टीम इंतज़ामिया ने भी अब सुख का सांस ले लिया है, क्योंकि बाबर आजम पहले से अनफिट हो चुके थे। PSL मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये क़यादत भी करते रहे हैं और तजुर्बा रखने वाले ये शादाब खान पहली बार कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत कर रहे हैं। टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे। तो हम नसीम राजपूत साहब से बात करेंगे, स्पोर्ट्स हैं, और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि चीफ सिलेक्टर के ओहदे के लिए इंजमामुल हक ने मोहम्मद यूसुफ का नाम तजवीज़ किया। नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, लेकिन क्या उनके अंदर कैप्टनसी के लिए तमाम लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं आपके ख्याल में? देखिए, मोहम्मद यूसुफ का एक कैलिबर है। मोहम्मद यूसुफ जिस तरीके के बैट्समैन रहे, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है, एक वक्त में उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स करने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया था। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एज ए प्लेयर और एज ए मैनेजमेंट दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन यूसुफ को हमने एज ए कैप्टन भी देखा है। बहुत ज़्यादा उनका टाइम नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को लीड भी कर चुके हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़, एक नाम बड़ा दिखाई देता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजमामुल हक थे चीफ सिलेक्टर, अब मोहम्मद यूसुफ की बात हो रही है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस वक्त जो चॉइसेस दिखाई दे रही हैं उनमें मैं मोहम्मद यूसुफ के साथ जाऊँगा। अगर इंजमामुल हक ये बात कह रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बना दिया जाए, तो मैं भी ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि आपका चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एक बड़ा नाम ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी दिखाई देता है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि सिलेक्शन कमेटियाँ हमारे यहाँ जो बनती हैं उनमें, जैसे माजी की मैं बात करता हूँ, इंजमामुल हक साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, उनके साथ जो लोग थे वो सारे के सारे ऐसा लगता था डमी है। चाहे मैं बात करता हूँ, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली तौसीफ अहमद साहब ने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, या और भी जो सिलेक्टर्स थे, तो ऐसा लगता था वन मैन शो है इंजमामुल हक। अब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अगर यूसुफ को लगाते हैं, एक कैलिबर वाले प्लेयर हैं, एक बड़े प्लेयर हैं, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ आप फिर लगा दें कोई ऐसे प्लेयर्स के जिनकी कोई से ही ना हो। प्लेयर्स बेहतर होने चाहिए। लेकिन आप रिवायती सिलेक्शन कमेटी पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वजह से कि मौजूदा जो क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है, उन्होंने एक नया फार्मूला लाए। वो फार्मूला ये लाए थे कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एक मुंतखब कर दिया और उसके बाद जो 6 टीमें, जो नया आइन के तहत 6 सूबाई टीमें बनी हैं, उनके हेड कोचेस को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया था। देखिए, अब तक ये जो फार्मूला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये इसलिए भी वन साइडेड था कि मिसबाहुल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, वही हेड कोच थे, वही बैटिंग कंसल्टेंट थे, तो 3 जिम्मेदारियां आपने एक को दी हुई थी। अब ज़ाहिर टीम की कमांड भी एक शख्स के पास है और खिलाड़ियों की चुनाव का इख्तियार भी एक शख्स के पास है। तो ये फार्मूला इतना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और जितने भी सिलेक्टर्स थे, जो 6 कोचेस थे, वो कहीं ना कहीं मिसबाहुल हक के दबाव में थे कि पता नहीं कितनी बड़ी सोर्स लगवा के मिसबाहुल हक आए कि 3 जिम्मेदारियां दे दी, 32-36 लाख रुपए मिसबाहुल हक को दिए जा रहे हैं। वो वैसे ही कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन एक नया चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आएगा। अब मिसबाहुल हक हेड कोच हो गए ना, वो बैटिंग कंसल्टेंट रहे, अब उनके पास एक जिम्मेदारी रह गई है। तो नया चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जब काम करेगा इस क्रिकेट बोर्ड के इस नए फार्मूले के साथ कि रिवायती सिलेक्शन कमेटी नहीं है, बल्कि वो अराकीन, वो कोचेस जो उन 6 सूबाई टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, वो सिलेक्शन कमेटी हो। अब देखते हैं वो कैसा काम करते हैं। और एक नया चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आता है। इससे पहले तो मिसबाहुल हक ऑल इन ऑल थे, सारी अथॉरिटीज़ उनके पास थी, तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान करेंगे तो क्या करेंगे। नया चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आएगा,
फिर देखते हैं कि ये फार्मूला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्लाई किया पहली मरतबा के 6 टीमों के हेड कोचेस मेंबर सिलेक्शन कमेटी हैं और एक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, तो मैं यूसुफ के साथ जाऊंगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं, मोहम्मद वसीम का नाम भी लिया जा रहा है, बड़े अच्छे क्रिकेटर है, मोहम्मद अकरम का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन मैं मोहम्मद यूसुफ के साथ इसलिए जाऊंगा कि एक ऐसा क्रेडिबल नाम ज़रूर होना चाहिए हमारे इस सेटअप के साथ कि जहां हमें स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे, हमें हर सतह पे स्टार लगाना होगा ताकि टीम में स्टार ज़रूर है। ऐसे ही है कि एक बड़ा नाम होना चाहिए। हमने इंज़माम-उल-हक का भी देखा, चैंपियंस ट्रॉफी की जो उन्होंने टीम सिलेक्शन की थी। मोहम्मद अकरम भी चीफ सिलेक्टर के ओहदे के लिए फेवरेट माने जा रहे थे, कुछ बाद में बातें आई कि इख्तलाफात हैं कुछ बातों पे, मोहम्मद वसीम का नाम भी सामने आया। आप क्या देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर साबित होगा? देखिए, मोहम्मद अकरम थोड़े अरसे पहले तक एक फेवरेट चॉइस थे। हमजा, आप भी जानते हो, आप तो क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हो, अब तो फरा को भी बड़ी प्रैक्टिस हो गई है क्रिकेट की, लेकिन अगर हम बात कर लेते मोहम्मद अकरम की, तो अब से थोड़े अरसे पहले तक वो बड़ी फेवरेट चॉइस थे। इसलिए फेवरेट चॉइस थे कि ऐसा लगता था कि उनको ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखेगा, लेकिन मोहम्मद अकरम ने जो एक शर्त रखी, जो हमें बताते हैं ज़राए से, इतना ज़्यादा सामने तो नहीं आ सका, लेकिन इसमें बड़े बावसूख ज़राए से ये बात कह रहे हैं कि मोहम्मद अकरम ये चाहते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप दोबारा रिवायती सिलेक्शन कमेटी का तकर्रुर करें। रिवायती सिलेक्शन कमेटी यानी कि तमाम अराकीन नए हों और वो सिर्फ सिलेक्शन की जिम्मेदारी लें, ना कि वो हेड कोच हों 6 सूबाई टीमों के। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव आए, चेयरमैन एहसान मानी आए, यह नया सेटअप आया, तो इसमें ये फैसला किया गया था कि जो हेड कोच होगा वही चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होगा, लेकिन सारे फैसले उनके बाउंस बैक कर रहे हैं इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के, उनमें ये फैसला भी उनका बाउंस बैक किया। अब मोहम्मद अकरम ये चाहते थे कि रिवायती सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान का कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था, क्योंकि अगर क्रिकेट बोर्ड दोबारा ये डिसीजन ले लेता है कि रिवायती सिलेक्शन कमेटी हो गई, तो वो पहले ही इतने अपने फैसलों को यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे अजहर अली की मैं बात कर लेता हूँ, आपने उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाया, आपको हटाना पड़ गया। मैं मिसबाह-उल-हक की बात कर लेता हूँ, आपने 3 जिम्मेदारियां दी थी, आपका वो डिसीजन भी बाउंस बैक किया, आपको यू टर्न लेना पड़ा, आपको मिसबाह-उल-हक को से 3 में से 2 जिम्मेदारियां लेनी पड़ गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मौके पर शायद ये नहीं चाहता कि एक मरतबा फिर मीडिया ये बात कहे कि देखें आपका एक और फैसला जो है वो बाउंस बैक कर गया, आपको एक मरतबा फिर यू टर्न लेना पड़ा। आप फार्मूला लेकर आए थे कि नए फार्मूले के तहत एक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होगा और उसके साथ जो 6 सूबाई टीमों के हेड कोचेज होंगे वो मेंबर सिलेक्शन कमेटी होंगे। तो अकरम नहीं चाहते थे कि जो कोचेज डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने। अकरम ये चाहते थे कि रिवायती सिलेक्शन कमेटी जैसे हुआ करती थी कि जो सिलेक्टर्स हैं वो अलग हैं, उनका गेम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद अगर चाहता भी होगा कि अकरम की बात मान लें और रिवायती सिलेक्शन कमेटी लेकर आ जाएं, लेकिन वो कर नहीं सकते। वो कर इसलिए नहीं सकते कि आप समझ सकते हैं कि एक मरतबा फिर यू टर्न लेना पड़ेगा, और वो बार बार यू टर्न लेने के मूड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं होगा, क्योंकि उनका जो भी फैसला होता है, वो जिस हवाले से भी बात करते हैं, वो फिर मीडिया में डिस्कस बहुत होता है। ये क्रिकेट खेल है हमजा, आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसको जिस अंदाज से डिस्कस करते हैं हम सब मिल के, तो कोई भी फैसला करने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचता है, लेकिन माजी में नहीं सोच रहे थे। जैसे मिसबाह-उल-हक को 3 जिम्मेदारियां दे दी थी, मुझे याद है मेरे प्रोग्राम में एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब के अल्फाज के वज़ीर आज़म भी लगा दें आप मिसबाह-उल-हक साहब को, यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े, जावेद मियाँदाद साहब ने जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था, मेरे एक ही शो में ये दोनों आए थे और दोनों ने कहा था कि ये फैसला बाउंस बैक करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी हो, आप हेड कोच भी हो, आप बैटिंग कंसल्टेंट भी हो। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद मोहम्मद यूसुफ अब तैयार हो जाएंगे। मोहम्मद अकरम शायद इस वजह से तैयार नहीं हो रहे कि वो रिवायती सिलेक्शन कमेटी चाहते थे, लेकिन मोहम्मद यूसुफ शायद तैयार हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा है। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एज ए बैटिंग कंसल्टेंट ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर ऑलरेडी वो बोर्ड का हिस्सा है। तो शायद बोर्ड की जो पॉलिसीज़ है उनको मानने में उनको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। मोहम्मद यूसुफ
अब इस वक्त सबसे तगड़ी चॉइस है। वैसे हमजा ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, मोहम्मद अकरम कुछ और थे, वही पहले वाली चीज़ें चाहते थे। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। फराह मोहम्मद यूसुफ ऐसे स्टाइलिश बैट्समैन थे कि जब मैं छोटा होता था ना तो वो टांग निकाल के जिस तरह उनका स्टाइल था वो फॉलो किया करते थे, कॉपी किया इंस्पिरेशन। और जैसे उन्होंने कहा है कि ये जो एक बात सामने आई रिवायती सिलेक्शन कमेटी की, एक्चुअली यही वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है जिससे कि मामला मोहम्मद यूसुफ के हक में ज़्यादा दिखाई देता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है टाइम फॉर ब्रेक। बिल्कुल, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी।